हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड यूथ मोबिलिटी वीज़ा की जो डेडलाइन थी, जो डेट थी, वो अब एंड हो चुकी है। मतलब आप बैलेट में एंटर नहीं कर सकते हैं। अब जस्ट आप प्रे कर सकते हो, रिजल्ट का वेट कर सकते हो, दैट्स इट। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपका बैलेट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको आगे क्या करना है, और अगर अनसक्सेसफुल है तो किस तरीके का मेल आपको आता है। ये जो रिजल्ट है आपको विद इन 2 वीक्स यानी 10th ऑफ अगस्त या फिर 11th ऑफ अगस्त तक मैक्सिमम ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप मेक श्योर कि अपना स्पैम बॉक्स भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें ताकि आपसे ये मेल मिस ना हो। लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो किस तरीके का मेल आएगा, एक बार मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इस तरीके का मेल आपको आएगा जिसमें लिखा होगा वेरी क्लियरली कि यू आर अनसक्सेसफुल इन दिस बैलेट। और अनफॉर्चुनेटली अभी इसका नेक्स्ट बैलेट की कोई डेट नहीं आई है कि जनवरी में खुलेगा या फिर नेक्स्ट ईयर कब खुलेगा। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको इस तरीके का मेल आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आप सक्सेसफुल हो चुके। बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगी कि हाँ आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, आगे का प्रोसीजर आपको करना है। अब अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने अकाउंट में आपको 3 लाख रुपीज़ अपने डलवाने। मतलब मैं सजेस्ट करूँगी फर्स्ट या सेकेंड डे जिस दिन रिजल्ट आता है आप ये चीज़ कर दो, क्योंकि आपको 30 डेज की स्टेटमेंट देनी है। उसमें अपने 3 लाख अमाउंट जो है वो आपको रखना है। अगर आपके पास किसी रिकॉग्नाइज बैंक में एफडी है तो वो भी चलेगा, लेकिन किसी भी पेरेंट के, किसी भी गार्जियन या स्पाउस के अकाउंट में जो पैसे हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेड, बिकॉज आप इसमें एक तरीके से युद्ध की तरह जा रहे हैं और इसमें आप किसी को गार्जियन शो करके उनके अकाउंट में पैसे नहीं शो कर सकते। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट चीज़ आपको अपना बैंक में पैसे डलवाने हैं एटलीस्ट 3 लाख, जो आपसे विद इन 30 डेज नहीं मांगे जाएंगे, बट ये आपसे अपनी जो बायोमेट्रिक्स की डेट होगी, वीज़ा की डेट होगी, उस टाइम पे मांगा जाएगा। तो अभी से प्रिपेयर करके रखोगे तभी आप उसको आगे शो कर पाओगे। नेक्स्ट आपको जो चीज़ रखनी है सेकंड, वो है आपकी टीबी का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी है। जो सेकंड थिंग है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। इन लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स में आप कॉल करेंगे, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, उन्हीं से आप अपना टीबी का जो टेस्ट है वो आप करवा सकते हैं। विद इन मतलब अ डे आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है, बट आपको कॉल करके जल्दी से उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। थर्ड, आपको पीसीसी ऑनलाइन फटाफट से बुक करना है। जब आपसे पीसीसी में पूछा जाएगा ये किस पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका पर्पज़ होगा एम्प्लॉयमेंट या फिर वर्क वीज़ा। आप इस पर क्लिक करके आगे पीसीसी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बताई हैं जो आपको आते ही करनी है। एंड जो 4th चीज़ है वो है ग्रेजुएशन ट्रांसक्रिप्ट। मोस्टली अगर आपकी इंग्लिश मीडियम में स्टडी है तो आपको नीड नहीं पड़ती ग्रेजुएशन ट्रांसक्रिप्ट की। आप ग्रेजुएशन जो डिग्री है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो मार्कशीट्स हैं, उनके थ्रू काम चल जाता है। लेकिन फिर भी मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि ग्रेजुएशन ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको इसके लिए इमीडिएट में अप्लाई करना है। सिमिलरली पीसीसी के लिए भी आपको एकदम तत्काल वाली जो इमरजेंसी सर्विस होती है वो लेनी है। लेट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अब इसका प्रोसीजर है क्या। इसका प्रोसीजर है विद इन 30 डेज जिस दिन आपका रिजल्ट आया है। जैसे कि अभी मैं जो आपको ये दिखा रही हूँ, ये 8 मार्च को इनको ये मेल आया था और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको 8 ऑफ अप्रैल तक सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जो आपके बैंक की स्टेटमेंट है वो इस टाइम पे बिल्कुल नहीं लगेगी, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बैंक में पैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो ये आप बैंक को टिक करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास में ये चीज़ें हैं, दैट्स इट। आपको इसमें इस टाइम पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिखानी, ये जो दिखानी है वो आपको वीज़ा के टाइम पे दिखानी है। अब आप इस मेल को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि 8 ऑफ अप्रैल तक आपको इस मेल का रिस्पॉन्ड करना है, आपको अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरीके से करना है एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, पूरा नहीं दिखा सकती बिकॉज मेरे पास कोई सक्सेसफुल बैलेट का पासपोर्ट नहीं है। जब सक्सेसफुल होगा तो ये चीज़ आपके लिए खुलेगी और आपको अप्लाई करने के लिए सेम लिंक पे जाना है जिस लिंक पे आपने अप्लाई करते टाइम बैलेट में एंटर करते टाइम किया था, उसी लिंक पे जाके अप्लाई का ऑप्शन होता है। लेकिन इसको आप मेल के थ्रू खोलेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये आपको जो मेल आया है सक्सेसफुल का, इसमें नीचे जाके एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें साइन इन कर सकते हैं और वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी शो यू फर्स्ट कि किस तरीके से होता है। जो आपका बैलेट सक्सेसफुल का मेल आता है उसमें किस तरीके का लिंक होता है, इसको क्लिक करके आप सेम वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जिस पे आपने बैलेट में एंटर किया था। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं, ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए,
कितना कितना अमाउंट चाहिए, कितना आपको मेंटेन करना है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। सो यू मस्ट गो थ्रू इट वंस। और इसी पेज पर ऊपर एक लिंक भी होता है अप्लाई करने का, वेयर यू कैन अप्लाई पे क्लिक करके आप इस पेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपका एक सक्सेसफुल होना ज़रूरी है बैलेट में। यहाँ पे और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए, वो सब यहाँ पे दी गई हैं। ग्रीन एक आइकन है अप्लाई नाउ का, यहाँ पे क्लिक करके देन यू कैन गो फर्दर। और यहाँ पे आपसे डिटेल पूछेगा, वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव, इंग्लैंड में, एंड डू यू हैव अ करंट दीज पासपोर्ट, नो। और यहाँ पे जो आप जिस कंट्री से आप बायोमेट्रिक्स कराएंगे, तो आप इंडिया से कराएंगे क्योंकि इंडिया का बैलेट था। आगे आपसे पूछा जाएगा कि वेदर यू हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेयर यू आर गोइंग टू डू योर बायोमेट्रिक्स, येस। यहाँ पे आपको यूथ मोबिलिटी स्कीम पे क्लिक करना है, जिससे कि ये वाला एक ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है वो है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। मैं इसके आगे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो सक्सेसफुल बैलेट का कोई पासपोर्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो ये चीज़ें आपको 30 डेज़ के अंदर में करनी है। अपनी बैंक की स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए, टीबी सर्टिफिकेट ले लीजिए, टीबी सर्टिफिकेट पीसीसी ले लीजिए और ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट निकलवा लीजिए। आपको 30 डेज़ वाली जो एप्लीकेशन है इसके लिए सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए। और इन 30 डेज़ में जब अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपको UKVI का फॉर्म फिल करना होगा, जो ऑनलाइन होता है। जब अप्लाई का ये बटन पे जाएंगे और उस टाइम पे आप एप्लीकेशन फ़ीस साथ में जो हेल्थ सरचार्ज है वो आप पे करेंगे, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 259 पाउंड्स हैं। और 470 पाउंड पर ईयर IHS है, तो 470 को आप डबल कर लीजिए क्योंकि ये 2 साल का वीज़ा है। तो विद इन 1,50,000 आपका ये सारा का सारा जो अप्लाई करने का खर्चा है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी टाइम पे आप बायोमेट्रिक्स की डेट भी चुनेंगे कि आप कब वीज़ा की डेट जो है वो लेना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उस दिन वहाँ पे पहुँच जाएंगे। जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल लेके जाने हैं। अपनी ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स, अपनी टीबी सर्टिफिकेट, पीसीसी, ये सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना है। साथ में आपने जब अप्लाई किया था वो 30 डेज़ के टाइम फ्रेम में, तो आपका UKVI का जो फॉर्म आया था, UKVI के फॉर्म को आप डाउनलोड करके लेके जाएंगे। बैंक की स्टेटमेंट आपको लेके जानी है और पासपोर्ट आपको लेके जाना है। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि बैंक लेटर लेके जाना है या नहीं जाना है, और आपने पिछली अपनी वीडियो में बताया था। बट स्टडी वीज़ा में, डिपेंडेंट वीज़ा में, किसी भी वीज़ा में बैंक लेटर नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी हम लोग बैंक लेटर लगाते हैं। बैंक लेटर एक इस तरीके का लेटर होता है जिसमें बैंक ये टेस्टिफाई करता है कि हाँ जी, इस बंदे ने इतने टाइम से हमारे अकाउंट में पैसे रखे हुए थे, 30 डेज से ऊपर रखे हुए हैं। तो ये बैंक लेटर बिल्कुल रीसेंट का आपको निकलवा के लेके जाना है। जैसे मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट डेट है 30th of August, तो 30th of August के लिए आपको जो स्टेटमेंट निकलवानी चाहिए वो 25, 26, 27, 28 कुछ ऐसे 3-4 दिन पहले आपको स्टेटमेंट और बैंक लेटर निकलवाना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाते हैं बैलेट में, तो आपको किस लिंक के थ्रू कहाँ जाके अप्लाई करना है और अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने अकाउंट में पैसे डलवाएं फटाफट से, बिकॉज ये स्टेटमेंट 30 डेज़ का टाइम लेती है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है। आई जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक, बट अनफॉर्चुनेटली जो वीज़ा सिलेक्शन होने हैं, जो सीट्स हैं, वो सिर्फ 600 हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।